भारत सेवा आश्रम में न केवल आश्रम बल्कि सेवा भाव से कार्य किया जाता है। 1990 में स्थापित किए गए इस आश्रम को 34 वर्ष पूरे हो गए हैं। यहाँ सनातन परंपरा को सहेजने का अनूठा संग्रह देखने का अनूठा अनुभव मिलेगा। यहाँ सुभाष चंद्र बोस के साथ देश के तमाम विभूतियों की मूर्ति बनाकर स्कूल के बच्चों को यहाँ घुमाने के साथ साथ ध्यान मुद्रा भी कराया जाता है। भारत सेवा आश्रम स्कूल के प्राचार्य आनंदिता घोष से हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया ने खास बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस और आज डीए न्यूज प्लस आपको बताएगी भारत सेवा आश्रम संघ के बारे में। जी हां, भारत सेवा आश्रम संघ आखिर किस तरह से कार्य करता है, क्या इनका मुख्य मोटिव है, ये भारत सेवा आश्रम संघ नाम देने का इनका क्या मकसद है, इन तमाम विषयों को लेकर हम बातचीत करेंगे मैडम से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीए न्यूज प्लस में। थैंक यू। मैडम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये भारत सेवा आश्रम संघ का जो आप लोगों ने नाम दिया है, चूंकि इसमें भारत भी इंक्लूड है, तो ये भारत में ये आप लोगों की संस्था कितने जगहों पर है, चूंकि रायपुर में भी है, तो क्या है इसका मुख्य मकसद? देखिए, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक जो है योगाचार्य श्री प्रणवानंद जी महाराज, इनको गत हुए 1941 में गत हो गए, तो मतलब आज़ादी की पहले की बात कर रहे हैं। तो वही संस्थापक रहे हैं, उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। तो नाम अपने आप में ही काफ़ी है समझने के लिए कि भारत के लोगों का सेवा करना है। तो ये जब ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो इसका उद्देश्य यही रहा और यही काम करते आए हैं। आज़ादी के पहले से लेके आज तक अगर हम देखें, भारत सेवाश्रम का काम देखें ना, तो आपको समझ में आएगा ये साधु संत द्वारा संचालित है। और इसमें ये सारे जो चित्र हैं आपको बताया गया कि भारत सेवाश्रम संघ क्या करती आई है। कहीं भी देश में कहीं पे भी अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा या कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले भारत सेवाश्रम संघ के सारे साधु सन्यासी वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल, तो सेवा भाव की दृष्टि से ही ये आपका आश्रम है, उसको खोला गया है। हम ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, आप लोगों के द्वारा जो लगाया गया है सेवा भाव की दृष्टि से, किस तरह से बच्चों को, बुजुर्गों को ये दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है। और ये जो पहले की भी तस्वीर है, कई बार ये साड़ी भी आप लोगों ने बांटे हैं, हेल्थ शिविर भी ये आप लोगों ने लगाया है। मैम, ये एक विशेष सवाल आपसे करूँगा कि ये जो आपके सेवा आश्रम के द्वारा कब कब शिविर लगाई जाती है विशेष रूप से? शिविर स्कूल अपनी तरफ से अलग काम करता है। देखिए, आश्रम के अंडर में नहीं, आश्रम की ओर से कब कब शिविर लगाया जाता है? ये महादेव सर बेहतर बता पाएंगे आपको। ये भारत सेवाश्रम संघ के पूरे भारत में ये जो है बराबर चलते रहता है। जैसा अभी आज जहाँ पे भी बाढ़ होता है या फिर जैसा कहीं कुंभ मेला हो गया है, अब कुंभ मेला में जाएगा तो वहाँ भारत सेवाश्रम संघ मेडिकल कैंप लगाएगी। वहाँ पे जो गंगा जिसमें स्नान करने जाते हैं, जो स्नान करने वाले जो तीर्थ यात्री है, उनका सेवा करना, जैसा वहाँ पे कोई पानी में डूब जाते हैं उनके साथ हमारे भारत सेवाश्रम संघ के जो सन्यासी हैं, सन्यासी के साथ साथ हमारे जो स्वयंसेवक भी वहाँ रहते हैं, लाखों लोग वहाँ पे जो स्नान करने जाते हैं उनको हर तरफ का सेवा वो देते हैं। तो बीच बीच में बच्चों को यहाँ इस म्यूजियम में ला करके घुमाया जाता है कि ये इसकी तस्वीर है, ये इस युग में इस तरह से काम किए थे, ये इनकी मूर्ति है, ऐसा बताया जाता है? नहीं, ये बताया तो सिर्फ जाता ही है। और भी हमारे एक प्रैक्टिस यही है कि कोशिश करते हैं कि हफ्ते में ना हो, एटलीस्ट 15 दिनों में एक दिन बच्चों को यहाँ ले आके यहाँ हम मेडिटेशन कराते हैं। तो यहाँ बैठाते हैं, तो ये जो बड़ा शांत आपको लग रहा है माहौल, यहाँ पे बच्चे जब शांत होकर बैठते हैं ना आधा घंटा, तो हमें ऐसा उम्मीद है कि इन बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में बैठ के जो मेडिटेशन हो उसका असर भी उन बच्चों में पॉजिटिव आए। मैडम, ये हम देख पा रहे हैं, ये जो भारत माता की मूर्ति है, बाजू में बुद्ध जी की मूर्ति है, महावीर जी की मूर्ति है, और ये जो नीचे में बैठे हैं उनका नाम नहीं लिखा है, वो महाराज है। बीच में जो है ये प्रणवानंद जी महाराज है। जी, यही प्रणवानंद जी महाराज है और इन्हीं के सानिध्य में ये जो भारत सेवा आश्रम संघ को संचालित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो भारत सेवा आश्रम है वीआईपी रोड के पास है, और वीआईपी रोड से जैसे ही गुजरेंगे यहाँ भारत सेवा आश्रम ज़रूर आइए, क्योंकि सनातन परंपरा को, संस्कृति को यहाँ सहेजने और बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया गया है। और उसके लिए जो कहीं ना कहीं सभी जो महापुरुष हैं भारत के, उन तमाम महापुरुषों का यहाँ मूर्ति स्थापित किया गया है, ताकि लोग आकर
जान सके और किस तरह से काम किए हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में भी यहाँ जिक्र किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रही हमारे साथ DA न्यूज़ प्लस के साथ। भूपेश टांडिया, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़।